स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह और मैं सुशील। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी नेटवेयर डिजाइन के ऊपर। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है फैशन कम्युनिकेशन। बहुत ही बढ़िया मजेदार टॉपिक है ये, बट उस टॉपिक पे आगे बढ़े उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने दोस्त डॉक्टर सुशील कुमार का। सर, स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। थैंक यू वरुण जी। सर, फैशन कम्युनिकेशन के बारे में आज बात करेंगे और आप गाइड करिएगा हमारे व्यूअर्स को कि कैसे कोई इसमें आगे बढ़ सकता है अगर उसको ये करियर के रूप में लग रहा है तो। सो सर, स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज आप बताइए, अपने व्यूज शेयर करिए। फैशन कम्युनिकेशन के बारे में वरुण जी, मतलब फैशन कम्युनिकेशन क्या होता है उसको समझने के लिए पहले आज हम 3 कीवर्ड्स पे बात करेंगे। ओके। पहला है वरुण जी डिजाइन। ओके। डिजाइन पहले भी हमने बताया कि डिजाइन का मेन पर्पज ये होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है। ठीक है वरुण जी। तो हम्म। डिजाइन हमेशा एक पॉजिटिव वे में रहेगा और वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब दूसरे कीवर्ड पे बात करते हैं वरुण जी, फैशन। ओके, ठीक है। फैशन जहाँ तक हमने पहले बात की थी, फैशन कई चीज़ों से वरुण जी निर्धारित होता है, जैसे सीजन जी, आपका कल्चर, ओके, आपकी नीड जी, और आपका प्रोफेशन। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो फैशन को अर्थात हमारे पहनावे को निर्धारित करती हैं। वरुण जी, जैसे इक्वेटर पे जो कंट्रीज हैं वहाँ पे गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो वहाँ के जो कपड़े होते हैं प्रायः वो खुले होते हैं। अगर आप पोलर रीजन की बात करें या ऐसे देश जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ के कपड़े कुछ वूल टच में रहते हैं, वूलन रहते हैं। अब वरुण जी, तीसरा जो वर्ड आता है वो आता है कम्युनिकेशन का। ओके। कम्युनिकेशन का मतलब अगर हम सरल शब्दों में बात करें वरुण जी, तो इसका मतलब है एक मैसेज को, एक संदेश को दूसरे तक कन्वे करना, मतलब पहुंचाना। बिल्कुल। तो आज का जो टॉपिक है फैशन कम्युनिकेशन, वो बेसिकली इस चीज से रिलेटेड है कि अगर कोई फैशन डिजाइनर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, ओके, उसको लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली ये उसकी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। ओके, ठीक है। जैसे वरुण जी, आपने बहुत सारे फैशन मैगजीन के बारे में सुना होगा। जी सर। आपने ये भी सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज फैशन वीक ऑर्गेनाइज या फैशन फोर्टनाइट ऑर्गेनाइज करती हैं। बिल्कुल सर। बेसिकली वो क्या होता है? वो यही होता है वरुण जी कि जो फैशन डिजाइनर अपने क्रिएटिव एबिलिटी से कपड़े बनाते हैं उनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। ओके। बेसिकली उसमें केवल और केवल एक, आप कह लीजिए कि एक प्रदर्शन होता है, एक एग्जीबिशन टाइप का है कि जो डिफरेंट मॉडल्स होती हैं। इवन ये तो अब तो आजकल वरुण जी पूरे वर्ल्ड में इसका ट्रेंड है जी। जैसे जैसे फैशन का ट्रेंड चला है वैसे ही वैसे फैशन कम्युनिकेशन का भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला और नए सिनेरियो में ये बहुत ही बढ़िया एक जो है जॉब के रूप में ये फील्ड उभर कर आई है। ओके। और वरुण जी, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि फैशन कम्युनिकेटर जो होता है बेसिकली वो जो है फैशन इंडस्ट्री का बैकबोन होता है। ओके। सपोज कीजिए वरुण जी, अगर ऐसी शर्ट बनी है और आपको पता ही ना चले जी कि मार्केट में या किसी फैशन डिजाइनर ने कोई शर्ट इस टाइप की बनाई है, तो आप तक ये शर्ट पहुंचेगी कैसे? तो प्रोडक्ट बन गया जी सर, उसको मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो बीच की जर्नी है वो फैशन कम्युनिकेटर ही जो है वो डिसाइड करता है वरुण जी। ओके। और एक चीज और है फैशन कम्युनिकेशन में, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट हो वो अपने आप मतलब खुद ही बोल पड़े वो। ओके। इट शुड बी टॉकेटिव इन इटसेल्फ। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें थी वरुण जी फैशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इसके बारे में बात की। और एक चीज और है कि अगर हम देखें कि कैटेगरीज ऑफ फैशन कम्युनिकेशन में वरुण जी क्या क्या आता है, एक तो आता है स्पेस डिजाइन। ओके। सपोज कीजिए कोई फैशन मैगजीन है, अगर उसमें आपको कोई आर्टिकल लिखना है, ओके, ठीक है, तो उसकी जो आउटलाइनिंग होगी, कैसे किस तरीके से उस आर्टिकल को आप रखेंगे, किस फॉर्मेट में, वरुण जी एक फैशन कम्युनिकेटर से रिलेटेड, फैशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है और एक जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर है, दोनों के प्रेजेंटेशन में डिफरेंस होगा। बिल्कुल सर, है ना? तो इसीलिए स्पेस डिजाइन। उसके बाद ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन का मतलब वही है वर्ड से या किसी पिक्चर से हम एक मैसेज कन्वे कर सकें। ये हमने वरुण जी अपने ग्राफिक डिजाइनर वाली
वीडियो में बताया था। बिल्कुल सर। अब बात आती है फैशन मीडिया की। फैशन मीडिया में वरुण जी आप देख सकते हैं कि जर्नलिज्म एंड फोटोग्राफी जी, बहुत बड़े बड़े आपने फोटोग्राफर के नाम सुने होंगे जो बेसिकली फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। और उनकी सैलरी वरुण जी डॉलर्स या इंडियन रुपी में बात करें तो करोड़ों में है। बिल्कुल सर। और इसके अलावा एक और जो इसकी कैटेगरी आती है वो उसको कहते हैं इवेंट एंड एडवर्टीजमेंट। तो ये 4 बेसिकली कैटेगरीज हैं जो फैशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। और जो करंट सिनेरियो चल रहा है जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बहुत ही उम्दा एक जो है जॉब प्रोफाइल है वरुण जी। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ऐसे लोगों के लिए जिनकी थोड़ी रुचि जो है वो फोटो खींचने में या कुछ ग्राफिक डिजाइन में, या उनको लगता है कि अगर हम किसी चीज का प्रमोशन में वरुण जी, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो फैशन कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जी वरुण जी। ओके, तो सर आपने जो फैशन कम्युनिकेशन है उसकी बारीकी को इतनी अच्छी तरीके से इसको कम्युनिकेट किया कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी उनको मिल गई होगी। सर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, अगर कोई फैशन कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना चाहता है तो सर उसको? वरुण जी फैशन कम्युनिकेशन का कोर्स जो है बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में निफ्ट भी कहते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो अपर एज लिमिट है वो 24 ईयर्स होनी चाहिए। जो कैंडिडेट है वो 12th अपीयरिंग या 12th पास हो, और किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। कौन सा एग्जाम है वरुण जी? जो NIFT द्वारा लिया जाता है। ठीक है वरुण जी। जो एग्जाम पैटर्न है उसके 3 पार्ट हैं, गैट है, कैट है और सिचुएशनल टेस्ट है। गैट की अगर हम बात करें तो दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, कैट क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और सिचुएशनल टेस्ट। ये 3 पार्ट हैं वरुण जी। और जो इन 3 पार्ट के कंपोनेंट हैं अगर हम एक बार उनकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। इस पे एक बात मैं बताना चाहता हूं वरुण जी कि इस एग्जाम के पैटर्न को समझे पहले व्यूअर्स, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है। यूपीएससी तक के एग्जाम में जनरल नॉलेज आती है, वहां उसे जनरल स्टडीज कहते हैं, बट वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर पोर्शन है जनरल नॉलेज का। तो वरुण जी इनकी वेटेज देखें कि कितने मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज को दिए गए हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स। तो मेरी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एग्जाम में अपीयर होने जाएं तो उसके 6 महीने पहले का आप करंट अफेयर्स से अपने आप को अपडेट रखें। दूसरी चीज है वरुण जी, जैसे इंग्लिश कंप्रीहेंशन, आपको पता है वरुण जी लैंग्वेज ज्यादातर इंडिया में हिंदी सभी को आती है, इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज वरुण जी उसी को आएगी जो उसके टच में बना रहेगा। तो पहले से ही इंग्लिश की तैयारी आप करते रहें। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है और मैं 2 महीने में पढ़ के इंग्लिश स्ट्रांग कर लूंगा तो वो लगभग एक इम्पॉसिबल सा हो जाता है वरुण जी। और ये तभी पॉसिबल है जब फ्रेंड्स पहले से ही आपके माइंड में ये रहे कि मुझे फैशन कम्युनिकेटर बनना है। जब तक आप ये चीज नहीं डिसाइड करेंगे कि मुझे बनना क्या है तब तक आप उस जर्नी को स्टार्ट ही नहीं करोगे। और रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। जब भी आपको कोई काम करना है तो पहले जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें एक टाइम लगता है, जो एक टाइम है। आप ये नहीं कह सकते कि एक रात पढ़ के मैं जो है ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो अपने ओरिएंटेशन, अपने इंटरेस्ट को समझते हुए आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वरुण जी। और एक चीज़ और है वरुण जी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सिंपल रीजनिंग ही है, जैसे नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ वेन डायग्राम है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी अगेन मैथमेटिक्स। एक बात ध्यान देनी है कि मैथ दूसरे भी एग्जाम में पूछा जाता है। वरुण जी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम होते हैं, IBPS लेती है, वहां पे जो मैथ है वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है उसमें, बट यहाँ का जो मैथ है उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन को भी समझना है। जब आप नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तब आप उस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकेंगे। हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है। क्यों वरुण जी? पॉपुलेशन ज़्यादा है। बिल्कुल सर। ठीक है,
तो घबराएं बिल्कुल ना, पहले से ही मेंटली मेकअप रहें और जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप पहले से ही लग जाएं। यहाँ पर 24 इयर्स एज लिमिट है, बट अगर आप इसे 20 या 21 साल 22 साल में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे वरुण जी, तो सफलता जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है। ओके। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे हमारे व्यूअर्स। जी वरुण जी। ओके। तो सर आपने हमें फैशन कम्युनिकेशन के बारे में बताया व्यूअर्स को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सेक्शंस हैं, और कुछ बारीक बातें भी बताई। इवन आपने जब वो कोट किया कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो एकदम से मेरे दिमाग में एक विचार थॉट और आ गया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम हमेशा बोलते हैं। तो वो एक छोटा छोटा कदम कब जाके एक बहुत बड़ा कदम बन जाता है और हमारे जीवन को बदल देता है। तो वो एक बहुत कमाल तरीके से आपने शेयर किया सर, हाईली अप्रिशिएबल है वो। तो सर हम आगे इसमें बढ़ते हैं और व्यूअर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी बना ली है एक, तो हम जॉब प्रोफाइल पे आते हैं सर। जी। सो मैं व्यूअर्स को जॉब प्रोफाइल के बारे में एक बार बताना चाहूँगा। तो जो व्यूअर्स आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे भी कि आप एक फैशन कम्युनिकेटर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। और अभी सर ने थोड़ी देर पहले एक बात शेयर किया था कि जो फैशन कम्युनिकेटर है वो रीढ़ की हड्डी होता है, कहीं ना कहीं बैकबोन होता है जब हम बात करते हैं। तो वो सर ने शेयर किया था, आप फैशन कम्युनिकेटर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। आप एक फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र हो सकते हैं। अगर आपको शौक़ है कि आपको एक फ़ोटोग्राफ़ी में आपका इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए है। आप एक फ़ैशन जर्नलिस्ट हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि जर्नलिज़म आपके लिए एक फ़ील्ड है। अगर आपको लगता है आप स्टाइल में बहुत अच्छे हैं तो आप फैशन स्टाइलिस्ट हो सकते हैं। आप एक विजुअल मर्केंडाइज़र हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप एज अ मर्केंडाइज़र आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। आप एक इवेंट मैनेजर हो सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, तो अगर आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स है तो आप इवेंट मैनेजर के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं। इवन आप ब्रांड मैनेजर हो सकते हैं, किसी ब्रांड को कैसे अपलिफ्ट किया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो आप वो वाला चीज़ भी कर सकते हैं। और आप एक फ़ोन डिज़ाइनर हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फ़ोन्स क्रिएट किए जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी वो कला है तो एक फ़ोन डिज़ाइनर के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट सर हमेशा हम अपनी वीडियो में एक बात बोलते हैं कि आपको रिलेट करना पड़ेगा आपके टैलेंट के साथ, तभी वो फील्ड के साथ आप जस्टिस कर पाएंगे सर। बिल्कुल। और सर जब टॉप रिक्रूटर्स की बात आती है तो बहुत सारी फैशन रिलेटेड मैगजीन्स हैं और कंपनीज़ हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए ओपन हैं, वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास रहे। हमने जॉब प्रोफाइल और टॉप रिक्रूटर्स की भी बात करी। सो बारी आती है हमारी स्टोरी की, जैसे हम हमेशा अपने वीडियो में शेयर करते हैं। सर एक बात आपको शेयर करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी। जी जी बिल्कुल। हम लोगों ने अलादीन के चिराग की कहानी बहुत बार सुनी है। हाँ। और हम हमेशा सुनते हैं कि हम देखते भी थे कि जो अलादीन का चिराग है उसको जैसे ही घिसा जाता था तो एक जिन हाजिर हो जाता था। और वो जिन कहता था जो हुक्म मेरे आका, और अगर हुक्म नहीं दोगे मैं तुम्हें खा लूँगा। सो ये हम सुनते आए। मगर सर क्या आप जानते हैं कि आपके पास भी अलादीन का चिराग है और मेरे पास भी है, और इस वक्त जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पास भी है। अच्छा। हाँ। और मुझे लगता है व्यूअर्स शायद अपनी पॉकेट में देखने लगे होंगे। नहीं 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 नहीं, पॉकेट में नहीं है वो इतना कमाल जिन है कि हमारा पूरा लाइफ बदल सकता है। तो वरुण जी जब पॉकेट में नहीं है, हाँ। हैंड में नहीं है, हमने तो ये देखा कि अलादीन के हाथ में चिराग होता था, वैसे उसे रब करता था तो जिन्न आ जाता था। तो फिर मतलब व्यूअर्स का भी यही क्वेश्चन है और मेरा भी कि वो चिराग है कहाँ फिर? सर वो चिराग जो है ना, हमने एक बहुत बार सुना होगा कि माइंड इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस मास्टर बट अ ब्यूटीफुल सर्वेंट, है ना। तो ये जो माइंड है ना, ये वो चिराग है। सो अगर हम अपने मन को अगर सही इंस्ट्रक्शन देंगे, अब छोटा सा एग्जांपल लीजिए, हम मन को बोल देते हैं कि सब कुछ बहुत बुरा है, सब कुछ बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ी देर बाद देखिएगा आपका एनर्जी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा और मन बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, सब कुछ ऐसा ही क्रिएट कर दूंगा। अगर आप अपने मन को बोलेंगे कि सब कुछ बहुत कमाल है, मेरे अंदर ऊर्जा है कुछ अलग करने की, मैं कुछ ऐसा डिफरेंट करूंगा, कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा, तो मन जो है वो बोल देगा जो हुक्म मेरे आका। तो वो जो मन है वो एक्चुअल में हमारा वो अलादीन का चिराग है। उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, और उसकी इतनी पावर है। जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करें सर, कभी सर ऐसा हुआ है कि अलार्म क्लॉक जो आप लगा रहे हैं, मान लीजिए वो ख़राब हो गया और मोबाइल में भी आपको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप नोटिस करिएगा, आप रात को सोए 11:30 आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास, और आपको सुबह 6 बजे कहीं पहुंचना है,
और आपने दिमाग में आंख बंद करके ये बोला कि मेरा आंख जो है वो 4:10 पे खुल जाए, तो आपने कभी नोटिस किया आपका आंख 3:50 पे खुल जाता है? जी वरुण जी, अक्सर ऐसा होता है। तो जब हम ये सोचते हैं कि 6 बजे हम जग जाएं, तो 5:30 बजे ही जो है वो जग जाते हैं। तो वो जो सिग्नल है वो जो मिलता है वो वही चिराग है। उसको कैसे यूज करना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो काफी बार आपने देखा होगा, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं और मोबाइल में हमने अलार्म लगा दिया और एकदम से क्या हुआ कि एकदम से स्नूज पे डाल देते हैं हम उसको, 10 मिनट और सो जाते हैं, 15 मिनट और सो जाते हैं, और एक कहते हैं नहीं चादर साइड करो और उठ के जाते हैं। तो ये भी वही अलादीन का चिराग है जो एक बार कह रहा है स्नूज पे डाल दो और दूसरी बार कह रहा है नहीं उठ के जाते हैं, आज मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। तो इस चिराग को कैसे यूज करना है आपके ऊपर निर्भर है, हम सबके पास ये मौजूद है। तो इसको हमेशा अच्छा फूड खिलाइए। वो अच्छा फूड क्या है कि मैं कमाल कर सकता हूं, मैं यूनिक हूं, मैं अगर ठीक है चैलेंजेस आए, अगर मैं उन चैलेंजेस से कोप अप करके आगे बढ़ सकता हूं, तो इस चिराग का सही यूटिलाइजेशन करिए और ये आपकी लाइफ को बेहतर बना देगा। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, आप लोग बहुत स्पेशल हैं, यूनिक हैं, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।